मटेरियल प्रॉफिट, नॉन मटेरियल प्रॉफिट बड़ी अहमियत रखता है और इंसान सारी जिंदगी ये हासिल करने में लगा रहता है। कोई जॉब करता है तो कोई बिजनेस करता है तो कोई मजदूरी करता है तो कोई भी किसी न किसी काम में लगा हुआ है अपने मुनाफे के लिए, अपने मटेरियल बेनिफिट्स के लिए और कुछ पेड़ की आग बुझाने के लिए। हमारे मुशाहदे में ये आया है कि हमें जो मटेरियल गेन मिलेगा वो इन चीजों से मिलेगा, धोखा, फ्रॉड, मिलावट, दवाइयों में मिलावट, खाने में मिलावट, तलकात में मिलावट। हमें ये लगता है कि हर चीज में बुरी आदत अपनाने से हमें फायदा मिल रहा है और वक्ती तौर पे हमें नजर आ रहा होता है कि हमें मटेरियल प्रॉफिट हो रहा है। हमने उस चीज पे ईमान रख लिया है। हमारा ईमान क्या बन गया कि इससे हमें प्रॉफिट मिलेगा, इससे हमें वो हमारी जरूरियात पूरी होंगी। उस अकीदे ने आपके अंदर ईमान का दर्जा बना लिया है। जैसा कि अगर आप पाकिस्तान में 70 सालों से ऑब्जर्व करें कि जो हालात चल रहे हैं, कभी किसी ने कानून की पासदारी नहीं की है। आपने 3 आईना बदल लिए लेकिन फिर भी हम किसी भी ज़ाब्ते पर चलने की बात नहीं करते। क्या वजह क्या? हमारे माशरे में शुरू से ही ताकत का बोलबाला था, ताकत की नुमाइश थी। जो ताकतवर था उस पर कोई कानून लागू नहीं होता था और पिछले 70 सालों में हमने यही देखा कि ताकतवर पर कोई कानून लागू नहीं हुआ। स्पेशली पिछले 20 सालों में ये बाद इखलाकी जो मनफी वैल्यूज हैं, जो मनफी शुआएं हैं, वो ज्यादा बढ़ गई हैं। क्यों बढ़ गई है? कि हमने मुशाहिदा ही यही किया कि इन चीजों से हमें मटेरियल गेन मिलता है। किसी की लैग पुलिंग करने से, किसी को धोखा देने से, जो हम किसी के तलकात में डाज करने से, चुगली करने से, गिबत करने से हमें प्रॉफिट मिल रहा है। वक्ती तौर पर हमें नजर आ रहा है और हमें वाकई ही लोगों को मिल रहा होता है तो लोग उस पर यकीन रख लेते हैं। उस बात पे यकीन रखना असल में उनका ईमान है। अब वो मिसाली चीजों की तरफ नहीं जाते जो हमें बताई जाती है। वो कहते हैं ये फजूल बातें हैं। उनका ईमान इस चीज पे पुख्ता हो चुका है। और सबसे अहम बात, अगर हम ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ताकत का नशा, माइट्स मेक्स राइट और ताकतवर कानून से बाला तर है, पाकिस्तानी इस बात पे ईमान ला चुके हैं। उनके दिमाग में ये चीज उतर चुकी है। आप अदालतों में चले जाएं, स्कूलों में चले जाएं, कॉलेजों में चले जाएं, यूनिवर्सिटियों में चले जाएं, बिजनेस हब्स में चले जाएं, कॉमर्स के जो हब है वहां चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, वहां पे ताकत की नुमाइश है और ताकतवर खुद को वाकई कानून से बालातर समझते हैं। जब लोग ये मुशाहदा करते हैं हर फ्रेटर्निटी में, हर हलके में कि ताकतवर कानून से बालातर है, तो वो इस चीज पे ईमान ला चुके होते हैं। हमारे जो मोस्टली लोग इस चीज पे ईमान 50% पॉपुलेशन से भी ज्यादा लोग इस बात पे ईमान रखते हैं कि ताकतवर कानून से बालातर है। वो ईमान क्यों रखते हैं कि ताकतवर को कभी कानून के नीचे लाया ही नहीं गया। अब जब वो ईमान उन्होंने बना लिया तो इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस ही खत्म हो गई है। अब वो हिम्मत ही जवाब दे गई है कि इस नजरिए के खिलाफ वो खड़े हो सके कि नहीं, ताकतवर को भी कानून के नीचे लाया जा सकता है। असल प्रॉब्लम यहां से शुरू हुई है कि हम सब पाकिस्तानी हिम्मत ही हार चुके हैं। हमने ये ईमान बना लिया है, पुख्ता यकीन कर लिया है कि ताकतवर कानून से बालातर है। और पाकिस्तान की डिफॉल्ट होने की, तबाह होने की, बर्बाद होने की वजूहात भी मेन यही है कि हमने यकीन ही इस पर रख लिया है कि किसी कानून को नहीं मानना, किसी इखलाकी उसूल को नहीं मानना, इसमें नुकसान होता है, बादयांती, धोखा, फरेब, और इसमें हमें मटीरियल गेन मिलता है। लिहाजा हमारा जो यकीन है वो इसी पे है कि हमने हमेशा बुरे करना है और हमने हमेशा जो ताकतवर है उसको हमने सलूट करना है। ये खराबी कभी नहीं ठीक हो सकती। इसको ठीक करने के लिए आपको बहुत ही जद्दोजहद की जरूरत है। आपको ये गलत साबित करना पड़ेगा कि ताकतवर कानून से बालातर नहीं है, बल्कि कानून के सामने सब बराबर है, कानून सबसे बालातर है। ये आपने जब साबित कर दिया, मुआशरा ठीक हो जाएगा।